हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले की एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो अंकिता, हेलो साक्षी, हेलो 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 सार्थक, हेलो जानवी, हेलो आदित्य, हेलो अनामिका, हेलो अंशिका, हेलो प्रांजल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग रागिनी, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई साहब, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। हाँ जी। हेलो अमन, हेलो नम्रा, हेलो आयुषी भैया। वेलकम टू इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल है कुशाग्र, कौशल, शगुन, कबीर, हाँ जी, तेजस्वी, भूमिका, अभिषेक, गुलाब, हेलो 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 अंकिता, हेलो नम्रा, हेलो 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 कंचन, क्या हाल है जोया, हेलो फातिमा, हेलो शिवम, हेलो शगुन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी। सो रेखाएं और कोण वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर हमने, अगर मैं बात करूं तो पिछली क्लास में हमने देखा था हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, हमने देखा था कि भाई प्रतिच्छेदी रेखाओं से संबंधित जो हमारी प्रमेय है वो क्या होती है। साथ ही साथ उस प्रमेय को हमने सिद्ध करना भी सीखा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखे थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, कि भैया समांतर रेखाएं क्या होती हैं और हमारा इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं। सो भाई देखो, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रेखिक कोणों के युग्म के बारे में कि रेखिक कोण क्या होते हैं। हमने देखा था कि आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण के बाद हमने देखा था कि रेखिक कोण क्या होते हैं। आसन्न कोण हमारे वो कोण होते हैं जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, यानी कि एक भुजा ऐसी होती है जो कि दोनों ही कोणों में हमारी रहती है। ठीक है, जो कि दोनों ही कोणों में हमारी रहती है उसे हम कहते हैं आसन्न भुजा। ठीक है, अब रैखिक कोण क्या होते हैं। रैखिक कोण होते हैं हमारे ऐसे कोण जिनमें आपकी जो ए उभयनिष्ठ भुजा होती है, जिनमें ए उभयनिष्ठ भुजा जो होती है वो एक क्या बनाती है भाई, वो एक सरल रेखा बनाती है। मतलब आपके दो कोणों की जो ए उभयनिष्ठ भुजा होगी वो क्या बनाएगी, वो एक सरल रेखा बनाएगी भाई। ठीक है, और ऐसी ही हमारी ऐसे ही हमारी जो आसन्न कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं हमारे रैखिक कोण। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं हमारे रैखिक कोण। कि मान लो हमारे पास अगर ये दो कोण हैं, हमारा एक कोण हो गया ए बी सी, हमारा एक कोण हो गया ए बी सी या सी बी ए, और हमारा दूसरा कोण हो गया ये, कौन सा भाई, दूसरा कोण हो गया हमारा ये। ठीक है, हमारा सी बी डी या डीबीसी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रैखिक कोण होंगे। सबसे पहले तो ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण क्यों है भाई, क्योंकि इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा बीसी उपस्थित है। ठीक है, दोनों ही कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा बीसी उपस्थित है। ठीक है, दोनों ही कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा बीसी उपस्थित है। तो भैया आपके पास क्या है, ये आपके आसन्न कोण हो गए। ठीक है, अब वहीं पर इन दोनों आसन्न कोणों की जो ए उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ए उभयनिष्ठ भुजाएं, कोण ए बी सी की भुजा ए बी, कोण ए बी सी की भुजा ए बी, और कोण डी बी सी की भुजा डी बी, ये ए उभयनिष्ठ भुजा है। क्योंकि ये दोनों में से ये दोनों कोणों का भाग नहीं है, ये ए बी सी कोण का भाग है, ये डी बी सी कोण का भाग है। तो ये ए उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। तो इनकी जो ए उभयनिष्ठ भुजा हैं वो मिलकर एक सीधी रेखा बना रही है, एक सरल रेखा बना रही हैं। इसीलिए ये दोनों आसन्न कोण जो हैं आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों आसन्न कोण आपके रैखिक कोणों का युग्म कहलाएंगे। ये दोनों आसन्न कोण आपके रैखिक कोणों का युग्म कहलाएंगे। ठीक है, अब वहीं पर हम कहानी को थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो हमने देखे थे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं भैया, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं कि आपका जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आपके जो एक दूसरे के अपोजिट कोण बनते हैं
एक दूसरे के अपोजिट जो कोण बनते हैं, जैसे कि आपका पी ओ आर, एक कोण तो ये हो गया, एक कोण हो गया पी ओ ए, ठीक है, एक कोण हो गया ए ओ बी, ठीक है, और फिर एक कोण हो गया आपका बी ओ आर, ठीक है। तो यहां पर शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? जो एक दूसरे के अपोजिट यानी कि आमने सामने है, जैसे तुम अभी मेरे आमने सामने हो एग्जैक्टली तो वो क्या है? वो आपके शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कि अगर तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर इस वाले कोण के अपोजिट में ये वाला कोण है, तो आपका कोण पी ओ आर, या फिर आप बोल सकते हो कोण आर ओ पी, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण ए ओ बी, या फिर कोण बी ओ ए। सेम ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो आप अगर यहां पर देखोगे तो आपका क्या है? आपका कोण पी ओ ए का शीर्षाभिमुख क्या है? कोण पी ओ ए का शीर्षाभिमुख इसके अपोजिट कोण होगा, जो कि क्या है? जो कि आपका कोण आर ओ बी, ठीक है। पी ओ ए का शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण आर ओ बी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया भाई ये? अब हमने लास्ट क्लास में इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन भी किए थे, और लास्ट क्लास में हमने क्या किए थे? हमने हमारे इस पर बेस्ड प्रमेय भी करी थी, ठीक है। जहां पर मैंने तुम्हें बताया था हमारी सबसे पहली जो अभिग्रहित है वो क्या थी? मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में ये चीज मैंने ऑलरेडी। सर आप कल कहाँ थे? कल मैं कहीं नहीं था, कल मैं यहीं था। अच्छा कल तुम्हारी क्लास नहीं हुई थी ना? ओके, कल मैं छुट्टी पे था भाई, कल मैं छुट्टी पे था, कल मैं टीचर्स डे मना रहा था छुट्टी पे। हाँ, हमने दो प्रमेय पढ़ी थी। हमने सबसे पहली प्रमेय क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था सबसे पहली अभिग्रहित हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी किरण है, मतलब कोई भी एक रेखा है और उस रेखा पर कोई भी किरण खड़ी है, ठीक है, कोई भी एक रेखा है और मान लो ये एक रेखा हो गई ए बी, ठीक है, और इस पर कोई किरण खड़ी है पी क्यू, ठीक है। इस तरीके से बने आसन्न कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा भाई? बताओ। इस तरीके से बने आसन्न कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? बताओ भाई, तुम लोग बताओ मुझे। इस तरीके से बने आसन्न कोणों का योग कितना होगा? हाँ जी, इस तरीके से बने आसन्न कोणों का योग कितना होगा? मैं तुम्हें पोल दे रहा हूं, बताओ। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया कितना होगा? हमने पढ़ा था आसन्न कोणों का योग कितना होगा, यहां पर जल्दी से बताओ। अगर कोई सीधी रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो आसन्न कोणों का योग कितना होगा? हाँ जी, आ गया आंसर। तो देखो हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे अगर किसी एक सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो जो आसन्न कोण बनेंगे उनका योग हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, सरल रेखा के किसी बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो आपका किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी होगी तो आसन्न कोणों का जो योग होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 89% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भैया 360 डिग्री बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है।
ठीक है, तो जिन्होंने 360 लगाया वो तो सो ही रहे हैं। 90 डिग्री वालों का तो भूल ही जाओ, वो भूल गए कि समकोण दिखता कैसा है। भैया समकोण कुछ ऐसा दिखता है, ये कहां से तुम्हें समकोण दिखाई दे रहा है भाई? है दोनों कोणों का योग कहां से तुम्हें समकोण दिखाई दे रहा है? समकोण तो कुछ ऐसा दिखता है। क्या कर रहे हो तुम? 90 डिग्री लगा दिया तुमने आंसर। नींद में हो, बिल्कुल ही सो रहे हो, हैं सो रहे हो। अगर गलती से तुम्हारे पापा ने कह दिया तुमसे कि जा एक काम कर, वो जो पाइप लगा हुआ है उसे एक काम कर 90 डिग्री पे ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो तुम उसे ऐसे ज्वाइन करने की जगह तुम तो ऐसे ज्वाइन कराओगे। मतलब जो पानी छत पे जाना चाहिए था वो पानी सीधा सीधा कहां पे जा रहा है? ये ले भैया, बैग कमरे में घुस गया पूरा का पूरा पानी। ठीक है, कमरे में बाढ़ आ गई। मम्मी तुम्हें भी सुना रही है, पापा को भी सुना रही है। वाह, ऐसा काम करोगे तुम तो। अहम, आशुतोष, महेश, प्रांजुल, वर्षा, विष्णु, नितिन, कुशाग्र, अभिनव, अनुष्का, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब इसके बाद हमने एक और देखी थी प्रमेय, जो कि हमने इसी अभिग्रहित की सहायता से सिद्ध करी थी कि हमारे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, मान लो दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, ठीक है, और ये सारी रेखाएं एक दूसरे को मान लो एक्स बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो भैया इस प्रमेय के अनुसार आपका शीर्षाभिमुख कोण जो रहेंगे वो सब बराबर हो जाएंगे, यानी कि आपके कोण पी एक्स एस और आर एक्स क्यू ये दोनों बराबर होंगे, और वहीं पर आपका कोण पी एक्स आर और आपका कोण क्यू एक्स एस दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अगर मैं तुमसे यहां पर पूछ लूं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो बताओ भैया। आपका कोण पी एक्स एस बराबर होगा कोण पी एक्स आर के। ऑप्शन नंबर बी, कोण पी एक्स एस बराबर होगा कोण आर एक्स क्यू के। कोण पी एक्स एस बराबर होगा कोण क्यू एक्स एस के, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। हाँ भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ भाई। हमें पता है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जब दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो जो आमने सामने वाले कोण होंगे, जो अपोजिट कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मुझे यहां पर शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? हाँ जी, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे जो कि बराबर होंगे? बताओ भाई जल्दी से। और इसका आंसर तो मैं बता ही चुका हूं तुम लोगों को, इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं तुम लोगों को इसका आंसर। तुम्हें पता है कि सारे ऑप्शन में कोण पी एक्स एस ही दिया हुआ है, तो आपको कोण पी एक्स एस का ही शीर्षाभिमुख कोण बताना है। तो ये रहा पी एक्स एस। ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? इसके सामने वाला कोण, यानी कि ये वाला आपका कोण आर एक्स क्यू। तो कोण पी एक्स एस बराबर होगा कोण आर एक्स क्यू के। यही शीर्षाभिमुख कोणों की आपकी विशेषता होती है, यही शीर्षाभिमुख कोणों की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 89.53% बालकों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। नितिन, सेजल, प्रांजुल, अमन, आशुतोष, अंशिका, अस्मित, रुद्रा, प्रिंस, विष्णु, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बाकी दूसरा तुम्हारा कोण पी एक्स आर बराबर होगा किसके? कोण क्यू एक्स एस के। ठीक है भाई, ठीक है। सो अब मैं सीधा आगे आ जाता हूं। ठीक है, अब मैं सीधा आगे जा रहा हूं मेन मुद्दे की तरफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के बारे में। ठीक है,
और बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब तुम आगे आने वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो तुम लोगों की बुक में से ये जो चीजें हैं वो डिलीट कर दी गई हैं, ठीक है, मतलब हटा दिया गया है तुम लोगों के सिलेबस से, ठीक है, कि भैया एकांतर अंतः कोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो तुम लोगों के सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। तुम लोगों के सिलेबस में सीधा अगर तुम बुक देखोगे तो उसमें डायरेक्टली तुम्हें एक प्रमेय दे रखी होगी जो यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो वहां पर तुम्हें डायरेक्टली एक चीज दे रखी होगी, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि आपका अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस तुम लोगों के सीधा सिलेबस में ये वाली प्रमेय दे रखी है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भैया आपने, अगर आपने संगत कोण वाली प्रमेय नहीं पढ़ी, अगर आपने संगत कोण वाली प्रमेय नहीं पढ़ी तो आप उसके भी क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेटा शुभी, आप कौन से बोर्ड से हो? अगर आपकी बुक में आपने लिखा है कि सर मेरी बुक में है, ठीक है, तो आप कौन से बोर्ड से हो? हाँ जी, चलो। सो देखो, जो एनसीईआरटी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, एनसीईआरटी में से वो चीज हटा दी गई है, ठीक है, एनसीईआरटी में से वो जो चीज है वो हटा दी गई है। मेरे सामने अभी भी एनसीईआरटी खुली हुई है, ठीक है, मैं एनसीईआरटी अपने पास ही रखता हूँ क्योंकि बुक में है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन मिल जाती है एनसीईआरटी, तो मेरे पास एनसीईआरटी हमेशा ही खुली रहती है, ठीक है, तो मेरे फोन में है एनसीईआरटी अभी भी। तो अगर मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी की बात करूं, और अगर हम एग्जैक्टली जाकर देखें, ठीक है, हिंदी की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, जो कि है हमारा रेखाएं एवं कोण, ठीक है। सो इसमें अगर तुम जाओगे तो तुम्हें सीधा सीधा क्या देखने को मिलेगा, प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास आएगी पहली प्रमेय, अभिग्रहित नंबर 6.2, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसकी अभ्यनिष्ठ भुजाएं स्पर्श रेखा बनाती हैं। प्रमेय नंबर 6.1, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जो मैंने तुम्हें सिद्ध करके भी दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सीधा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक क्या है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ठीक है। हाँ, बल्कि तुम्हारे सिलेबस में ये भी नहीं है कि समांतर रेखाओं के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तुम्हारे सिलेबस में सीधा सीधा है क्या, कि भैया वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, खत्म कहानी, ठीक है। ये रहा, सिर्फ एक यही प्रमेय है, ठीक है। इसके अलावा समांतर रेखा से जुड़ी हुई कोई भी प्रमेय तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। लेकिन पहले मैं बता देता हूं, इससे पहले समांतर रेखाओं से जुड़ी हुई कम से कम 6 से 7 प्रमेय हुआ करती थी, ठीक है। और वो प्रमेय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें वो प्रमेय नहीं पता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें वो सारी प्रमेय सिद्ध करनी आनी चाहिए, नहीं, क्योंकि बुक में ही नहीं दे रखी, तुम्हारे काम की नहीं है, तो जरूरत नहीं है उनकी सिद्ध करने की। लेकिन हाँ, तुम्हें वो प्रमेय याद जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बेसिस पे तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मेरा काम है तुम्हें वो सारी चीजें बताना, तो मैं वो बताऊंगा तुम लोगों को, और ध्यान से सुनना उन चीजों को कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। आ जाओ भाई, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समांतर रेखाओं से, ठीक है। सो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? हाँ जी, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, कोई बताना चाहेगा? बताओ भाई, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, कोई बताएगा? सो हमने समांतर रेखाओं की कहानी में कुछ कुछ पढ़ा है कि हमारा समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ठीक है। जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती उन्हें हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर हमारा समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक रेखा ये बना दी और दूसरी रेखा ये बना दी, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। पी क्यू ए बी,
ठीक है, इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है? इन्हें लिखने का तरीका होता है कि पी क्यू समांतर है, ऐसे दो डंडे अगर हम बीच में लगा देते हैं ए बी के, तो यही, हाँ, सो आप अगर ऐसे बीच में ये दो डंडे लगा देते हो कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी क्यू ए बी के समांतर है, इसे लिखने का तरीका होता है ये इसे समांतर का चिन्ह कहता है, इसे कहते हैं हम समांतर का चिन्ह। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि भैया पी क्यू ए बी के समांतर है। आगे कई जगह पर तुम्हें ये देखने को मिलेगा, आगे कई जगह पर तुम्हें ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, ये हमेशा इनके बीच की दूरी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब कि इनके बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमेशा ही क्या रहेगी? हमेशा ही बराबर रहेगी, चाहे वो आप कहीं भी देख लो। ठीक है, चाहे वो आप कहीं भी देख लो, दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर ही रहेगी, कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए इसे समांतर रेखाएं कहा जाता है, यानी कि समान अंतर वाली रेखाएं। ठीक है, समान अंतर वाली रेखाएं। जैसे कि तुम्हारा फोन भी है, तो अगर तुम इस फोन को ऐसे करके देखोगे, ठीक है, तो इसकी जो ये वाली दो रेखाएं हैं, ये वाली, एक इधर वाला बॉर्डर और एक इधर वाला बॉर्डर, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला बॉर्डर आगे जाके इधर इसे काट देता है, नहीं, अगर तुम इन दोनों बॉर्डर को आगे भी बढ़ाते चले जाओगे तो भी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, या फिर तुम इन दोनों बॉर्डर को इधर बढ़ाते चले जाओगे तो ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो ये क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। ये क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। तुम्हारी ट्रेन की पटरियां, ठीक है, ट्रेन की पटरियां अगर तुम देखोगे तो दो जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उनका बीच का गैप हमेशा बराबर ही होता है। ठीक है, वो हमें ऐसे दूर से देखने से लगती है कि वो एक दूसरे को काट रही है, बट वो कभी काटती नहीं है, क्योंकि अगर एक दूसरे को काटेंगे फिर तो पटरी पे से ट्रेन उतर जाएगी ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो भैया ये सब क्या है? ये समांतर रेखाओं के उदाहरण है, ये समांतर रेखाओं के उदाहरण है। ठीक है, सो अब समांतर रेखाएं हमें समझ में आ गई, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, या फिर ऐसी दो रेखाएं जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया? समांतर रेखाएं समझ में आ गया? समांतर रेखाएं सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, समांतर रेखा समझ में आ गया। अब समांतर रेखा के बाद आती है तिर्यक रेखा, यह भी इंपॉर्टेंट है। तिर्यक रेखा क्या होती है समझो, बढ़िया है, ये भी बढ़िया चीज है, समझ में आ जाएगी तो बड़ी प्यारी चीज है ये। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा होती है कि भाई देखो, अगर आपका कोई भी दो रेखाएं हैं, अगर आपके पास कोई भी दो रेखाएं हैं, चाहे वो समांतर है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे वो समांतर है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेखा है, ठीक है, और इसके साथ ये एक रेखा है। ठीक है, दोनों की दोनों समांतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इस रेखा को तुम आगे बढ़ाओगे और इस रेखा को तुम आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को काट लेंगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को काट लेंगी, तो दोनों समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे में मान लो ये हो गई आपकी ए बी रेखा और ये हो गई आपकी सी डी रेखा, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, तो जब कभी दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, जब कभी दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, एक्स वाई, तो मान लो तुम्हारा ये ए बी और सी डी रेखा को एक तीसरी रेखा है एक्स वाई, जो कि दो अलग अलग बिंदु P और Q पर काट रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो तीसरी रेखा बनती है जो कि दो रेखाओं को काटती है, इसी को हम तिर्यक रेखा कहते हैं।
यही है तिर्यक रेखा। तो जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदु पर काटती है, उसी को आप बोलते हो तिर्यक रेखा। ठीक है, अब वो दो रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, जैसे कि मान लो ये दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट जाए। एक ये बना दी मैंने, एक ये बना दी। ठीक है, ये हो गई आपका पी क्यू, ये हो गई आर एस। ठीक है, और इन्हें कोई तीसरी रेखा ए बी, रेखा ए बी बिंदु एक्स और बिंदु वाई पर काट रही है। ठीक है, बिंदु एक्स और बिंदु वाई पर काट रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहां पर आपका जो ए बी है वो क्या है, ए बी जो है यहां पर आपकी तिर्यक रेखा है। ए बी जो है वो यहां पर आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो दो अलग अलग बिंदुओं पर काटने पर, दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली जो तीसरी रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि भैया तुमने अपना दो ट्रेन की पटरियां जा रही थी, बिल्कुल ऐसे, मतलब एक ट्रेन की पटरी जा रही थी, उस पे दो हिस्से थे। ठीक है, तो अगर जो उसके बीच में वो जो लकड़ी का फट्टा लगता है, या फिर जो वो बार लगती है, पहले लकड़ी की लगती थी, अब तो वो पत्थर की लगती है, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, सो वो जो बार है वो क्या करती है, वो एक तिर्यक रेखा का काम करती है दोनों रेखाओं के बीच में। ठीक है, वो क्या करती है, वो एक तिर्यक रेखा का काम करती है दोनों रेखाओं के बीच में। समझ में आया सबको? हाँ जी, तिर्यक रेखा सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई, जल्दी बताओ भाई। यस सर, तिर्यक रेखा समझ में आ गई। चलो भाई, तो देखो अब अगर तिर्यक रेखा समझ में आ गई, तो तिर्यक रेखा में आपको समझने के लिए एक चीज और है। तिर्यक रेखा पर समझने के लिए आपके पास एक चीज और है, और वो है आपके अलग अलग कोण। सबसे पहले देखो भाई, ध्यान से सुनना जो मैं बताता जा रहा हूं। अब मान लो ये दो रेखा है ए बी सी डी। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं को ए बी सी डी को एक तीसरी रेखा है तिर्यक रेखा, जो कि आपका आपका ये हो गई आपकी पी क्यू रेखा, जो कि दोनों जो कि दोनों रेखाओं को एक्स और वाई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखोगे, तो जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो टोटल कितने कोण बनेंगे, कोई बताएगा भाई? टोटल कितने कोण बन रहे हैं यहां पर अलग अलग, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, टोटल यहां पर कितने कोण बन रहे हैं, कोई बताएगा? पी क्यू तुम्हारी तिर्यक रेखा है, मुझे जरा बताओ यहां पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं। हाँ जी, यहां पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं, जरा बताओ मुझे। बताओ भाई, कितने कोण बन रहे हैं यहां पर टोटल, बताओ। 8। बहुत बढ़िया। तो अगर तुम देखोगे, तो यहां पर हमारे पास अलग अलग करके कोण बन रहे हैं। एक ये रहा, एक, एक, दो, तीन, और चार। ऐसे ही 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपके 8 कोण बनते हैं।
अब इन 8 कोणों में से अलग अलग कोणों के नाम है, ठीक है, अलग अलग कोणों के नाम है, ठीक है। उन नामों को जरा तुम समझते हुए चलो। जैसे तुम्हारा कोण 1 जो है, कोण 1 कौन कौन से है? कोण 1 कौन सा कोण है भाई? मैं नाम देता हुआ चल रहा हूं, इन कोणों को नाम बताओ मुझे। तुम लोगों का काम है नाम बताना, ताकि तुम लोगों को कोणों के नाम रखने की आदत हो जाए, ठीक है, ताकि तुम लोगों को कोणों के नाम रखने की आदत हो जाए। तो बताओ मुझे नाम क्या है? सबसे पहले कोण 1 का नाम बताओ क्या हो सकता है। तो कोण 1 बन रहा है x पर, तो इसका नाम हो सकता है या तो AXP, कोण AXP, या फिर इसका नाम हो सकता है कोण PXA। तुम्हें पता है नाम लिखते वक्त तुम्हें क्या याद रखना होता है? तुम्हें याद रखना होता है जिस बिंदु पर वो कोण बन रहा है उसे बीच में रखना है, बाकी दोनों साइड को आप दोनों में से किसी भी साइड पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 2 का नाम बताओ भाई, कोण 2 का नाम। तो कोण 2 ये रहा PXB, कोण PXB, या फिर आपका कोण BXP, एक ही बात है, एक ही कोण है ये, ठीक है। कोण 3 का नाम बताओ। कोण 3 ये रहा, तो या तो BXY, BXY, कोण BXY, या फिर तुम इसे बोल सकते हो BXY की जगह पर BXQ भी बोल सकते हो, तुम इसे BXQ भी बोल सकते हो, BXQ भी बोल सकते हो, या फिर तुम इसे क्या तुम्हारा QXB भी बोल सकते हो, या फिर तुम इसे YXB भी बोल सकते हो, क्योंकि XY भुजा को आगे बढ़ाकर Q तक लेकर जाया जा रहा है। तो QXB भी कोण 3 है, YXB भी कोण 3 है, BXY भी कोण 3 है, और BXQ भी कोण 3 है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से नाम सारे नाम रखते हुए चलो, सारे नाम रखते हुए चलो। जब नाम लिख लोगे ना, तुम्हें एक बार नाम लिखना समझ में आ जाएगा, तुम सारे कोणों के नाम बड़े प्यार से लिख पाओगे, और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। कोण 4 के नाम बताओ भाई मुझे, चलो। कोण 4 के क्या क्या नाम है? कोण 4 के क्या क्या नाम है भाई? देखो ये रहा कोण 4, AXY हो सकता है, दूसरा आपका AXQ भी हो सकता है, ठीक है, तीसरा आपका QXA भी हो सकता है, और आपका YXA भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही कोण 5 के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। क्या नाम होंगे भाई? ये रहा कोण 5, तो ये हो जाएगा CYX, या फिर CYP भी बोला जा सकता है इसे, या फिर आपका PYC भी बोल सकते हो आप इसे, और या फिर XYC भी बोल सकते हो आप इसे। ऐसे ही कोण 6 के नाम, तो कोण 6 ये रहा, इसके नाम हो सकते हैं DYX, या फिर DYP, या फिर PYD, और या फिर आपका XYD, ठीक है। ऐसे ही आपका कोण 7 के नाम, तो कोण 7 के नाम क्या क्या हो सकते हैं भाई? कोण 7 के नाम ये रहा, तो इसका नाम हो सकता है या तो DYQ, या फिर आपका QYD, ठीक है। और ऐसे ही कोण 8 का जो नाम हो सकता है वो क्या हो सकता है? कोण 8 के नाम हो सकते हैं आपका CYQ, या कोण QYC, और बस, ठीक है। तो ये हमारे 8 कोणों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। एक बार तुम भी नाम लिख के देखना, तुम्हें सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो जी, अब मैं आता हूं कोणों के असली नामों की तरफ, मतलब जो कोणों के प्रकार हैं उनकी तरफ।
सबसे पहले प्रकार का कोण आता है मेरे पास संगत कोण। अब ये संगत कोण कौन से होते हैं तुम्हें ये समझना पड़ेगा। संगत कोण कौन से होते हैं तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनते चलो भैया, अभी जो मैं बता रहा हूं संगत कोण, ठीक है। संगत कोणों की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप बिंदु Y को उठाकर बिंदु X के ऊपर रखते हो, ठीक है, तो जो कोण जिस कोण को ढकेगा, यानी कि जो कोण जिस कोण के ऊपर आएगा वो उसका संगत कोण है, ठीक है। आपने बिंदु Y को उठाकर X के ऊपर रखा या X को उठाकर Y के ऊपर रखा, तो जो कोण जिस कोण के ऊपर आएगा वो उसका संगत कोण है। तो बताओ भाई, सबसे पहले आप अगर बिंदु Y को उठाकर X के ऊपर रख रहे हो तो कोण 1 के ऊपर कौन सा कोण आएगा भाई? कोण 1 के ऊपर कौन सा कोण आएगा? कोण 1 के ऊपर अगर तुम इस बिंदु Y को उठाकर बिंदु X के ऊपर रखोगे तो कोण 1 के ऊपर आएगा कोण 5, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, ठीक है। आपका ऐसे ही कोण 2 के ऊपर कौन सा कोण आएगा भाई? कोण 2 ये रहा। कोण 2 के ऊपर आएगा कोण 6, तो कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, यानी कि आपका PXB और आपका DYX ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। कोण 3 के ऊपर कौन सा कोण आएगा भाई? कोण 3 के ऊपर आएगा कोण 7, ठीक है। कोण 3 के ऊपर आएगा कोण 7, तो कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। और वहीं कोण 4 के ऊपर आएगा कोण 8, तो कोण 4 और कोण 8 यानी कि आपका कोण AXY और कोण CYQ ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए संगत कोण। संगत कोण के अलावा अब आते हैं हमारे पास कौन से कोण भाई? संगत कोण के अलावा अब हमारे पास आते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण जो अंदर की तरफ है, बाह्य कोण जो बाहर की तरफ है, ठीक है। मतलब जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं और बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं वो बाह्य कोण होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपका बाह्य कोणों की, सबसे पहले सो हमारे पास 4 बाह्य कोण है यहां पर, ठीक है। तो दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण बन रहे हैं वो बाह्य कोण होंगे, ठीक है। कौन कौन से? आपका 1 2 7 8 ये बाह्य कोण है, ठीक है। जो बाहर की तरफ आपके कोण बन रहे हैं, ठीक है, वो आपके बाह्य कोण है। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, यानी कि आपका कोण AXP, कोण BXP, ठीक है, आपका कोण DYQ और कोण CYQ ये आपके बाह्य कोण है। और अंतः कोण कौन से हैं? अंतः कोण है जो अंदर की तरफ कोण है, जो दोनों रेखाओं को जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है उसके अंदर की तरफ जो कोण है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गए आपके अंतः कोण, ये कितने हैं भैया? ये है आपका कौन सा? अंदर की तरफ वाले जो कोण है, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 ये आपके अंतः कोण है। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 यानी कि आपका कोण BXY, कोण AXY, कोण CYX और कोण DYX। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण समझ में आ गए? देखो भाई, अब इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है वो क्या है? वो है आपका
संगत कोण हो गया अंतः अभिमुख कोण। तो आपके जो चार अंतः कोण है, आपके जो अंतः अभिमुख कोण भी नहीं, इन्हें कहेंगे हम अंतः अभिमुख कोण नहीं, इन्हें कहेंगे हम एकांतर अंतः कोण। अंतः अभिमुख कोण नहीं, अंतः अभिमुख तो दूसरे हो गए, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो भाई देखो अब एकांतर अंतः कोण में हमारे पास कौन से कोण आते हैं एकांतर। अब देखो जैसे कि इसमें तुम्हें साफ पता चल गया अंतः कोण है, ठीक है, तो अंतः कोण है मतलब चार अंतः कोणों में से ही कोई से होंगे। ठीक है, आपके पास 3 4 5 6 ये अंतः कोण है, तो इन चार अंतः कोणों में से ही आपके आपके एकांतर अंतः कोण होगा। अब वो कौन कौन से हैं देखो, जो कोण Z बनाते हैं, मैं ऐसे ही याद कराता हूं, मैं ऐसे ही याद कराता हूं, जो कोण Z बनाते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। ठीक है, जो कोण Z बनाते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। जैसे कि आप देखोगे आपका सबसे पहला कोण कोण 4 और कोण 6, यानी कि कोण AXY और कोण DYX। ठीक है, ये दोनों मिलके Z बना रहे हैं, ये रहा। ठीक है, आपका कोण 4 और कोण 6 यानी कि AXY ये रहा और DYX ये रहा, दोनों मिलके Z बना रहे हैं, यानी कि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, यानी कि आपका कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंतः कोण है। ऐसे ही दूसरा पेयर जो है वो भी होगा, कौन सा, आपका कोण BXY और कोण CYX, ये दोनों मिलकर भी अगर आप देखोगे तो क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। ठीक है, Z बना रहे हैं, कोण BXY और कोण CYX भी दोनों मिलकर Z बना रहे हैं, यानी कि आपका कोण कौन सा, कोण 3 और कोण 5। या फिर मैं ऐसे भी याद कराता हूं इन्हें कि जो क्रॉस वाले कोण होते हैं, जो क्रॉस वाले कोण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एकांतर अंतः कोण होते हैं। जैसे अंतः कोणों में से 4 और 6 एक दूसरे के क्रॉस में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है, और 3 और 5 ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में आ रहे हैं, तो ये दोनों आपके एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये दोनों आपके एकांतर अंतः कोण है। ठीक, अमरीश भैया हमारी तबीयत बिल्कुल सही है, हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा अभी तुम्हें पढ़ाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उधर ध्यान दो। ठीक, आ जाओ भाई। अब देखो एकांतर अंतः कोण समझ में आ गया, इसके अलावा आपके पास आता है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। अब इसमें भी अंतः कोण ही आ रहा है, इसमें भी अंतः कोण ही आ रहा है, यानी कि कहानी यहां पर भी अंतः कोणों की चलेगी, यानी कि कहानी यहां पर भी अंतः कोणों की ही चलेगी। लेकिन यहां पर क्या है, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण। तो अंतः कोण है 4 3 6 5, यानी कि 4 5 3 4 5 6, है ना। अब इसमें कह रहा है तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण, तो भैया ये रही तिर्यक रेखा, अंतः कोण ये रहे। ठीक है, इनमें से तिर्यक रेखा के एक तरफ कौन कौन से अंतः कोण है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ आपका अंतः कोण है 3 और 6। ठीक है, 3 और 6, ठीक है, 3 और 6, तो ये हो गए तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का युग्म। और तिर्यक रेखा के एक और तरफ के अंतः कोण कौन से हो जाएंगे, आपका ये रही तिर्यक रेखा और इसके एक तरफ ये वाले अंतः कोण भी हैं, कौन से, 4 और 5। तो ये हो गया भैया आपका दूसरा युग्म, 4 और 5, यानी कि आपका कोण BXY और कोण DYX
और आपका कोण कौन सा, आपका ए एक्स वाई और सी वाई एक्स, ये क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण हो गए। तो ये आपकी बेसिक चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने बता दी। ठीक है, अब कुछ नहीं है, यही सब उठा लो और क्या कर दो, समांतर रेखाओं के बीच में बस इन्हीं सबको बराबर कर दो। मतलब कि समांतर रेखाओं के लिए कुछ प्रमेय थी जो कि तुम लोगों के अब सिलेबस में नहीं है, बुक में भी देखने को नहीं मिल रही है तुम्हें। ठीक है, और वो बिल्कुल सिंपल सी प्रमेय है, क्या कि भैया अगर दो समांतर रेखाओं को, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तुम्हारे पास, मान लो पी क्यू आर एस, और इनकी एक तिर्यक रेखा है, इनकी एक तिर्यक रेखा है ए बी। ठीक है, जो कि दोनों समांतर रेखाओं को x और y बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में आपका क्या होगा, देखो भाई, सबसे पहली प्रमेय आएगी आपके पास निकल कर कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के सभी संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के सभी संगत कोण बराबर होते हैं। तो भैया संगत कोण बताओ यहां पर कौन कौन से हैं? संगत कोण बताओ यहां पर कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ भाई मुझे, संगत कोण कौन कौन से हैं, संगत कोण बताओ कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला संगत कोण, आपके कोण पी एक्स वाई का संगत कोण कौन सा होगा भाई, बताओ। कोण पी एक्स वाई का संगत कोण कौन सा होगा, बताओ भाई। तो कोण पी एक्स वाई का संगत कोण होगा कोण आर, पी एक्स ए का संगत कोण होगा कोण आर वाई एक्स। ठीक है, तो भैया इस प्रमेय के हिसाब से कोण पी एक्स ए बराबर होगा कोण आर वाई एक्स के। ठीक है, या आर वाई ए के, नाम ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका, हाँ भाई, ए एक्स क्यू का संगत कोण कौन सा है भाई, कोण ए एक्स क्यू का संगत कोण होगा आपका कौन सा, आपका कोण कौन सा, एक्स वाई एस, या फिर आपका ए वाई एस, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप, एक्स वाई एस या फिर ए वाई एस। ऐसे ही आपका कोण क्यू एक्स वाई या क्यू एक्स बी, दोनों में से किसी भी कोण का संगत कोण कौन सा होगा भाई, क्यू एक्स वाई का संगत कोण हो जाएगा कौन सा, आपका कोण एस वाई बी, एस वाई बी। और ऐसे ही आपका कोण पी एक्स वाई या कोण पी एक्स वाई या आपका कोण पी एक्स बी का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, आपका कोण आर वाई बी। ठीक है, तो भैया ये है सबसे पहली प्रमेय कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के सभी संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रमेय सबको समझ में आ गई। ठीक है,
अब इस प्रमेय का उल्टा भी बिल्कुल सत्य है कि अगर तुम किसी दो रेखाओं की तिर्यक रेखा के क्या करो, तुम किसी दो रेखाओं की तिर्यक रेखा के अगर क्या कर दो, दो रेखाओं की तिर्यक रेखा के संगत कोणों के किसी एक युग्म को भी बराबर सिद्ध कर दो, तो आप कह सकते हो कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। मतलब अगर आपकी दो रेखाएं हैं, मान लो आपके पास ऐसी दो रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है, और इनमें से तुमने सिद्ध कर दिया कि कोण 5 जो है वो कोण 1 के बराबर है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगर कोण 5 कोण 1 के बराबर हो गया, यानी कि संगत कोणों का कोई एक युग्म भी तुमने बराबर करके दिखा दिया, तो तुम बोल दोगे कि तुम्हारे दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी वो आपस में समांतर है। ठीक है, आ जाओ भाई आगे देखो। इसके बाद अगली प्रमेय क्या है, अगली प्रमेय होती है कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो समांतर रेखाओं की जो तिर्यक रेखा होती है उनके एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण कौन से, जेड बनाने वाले कोण, यानी कि आपका कोण पी एक्स वाई के लिए एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा, कोण पी एक्स वाई के लिए एकांतर अंतःकोण होगा कोण एस वाई एक्स। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा जो जेड बनाने वाले कोण होते हैं। तो आपका कोण पी एक्स वाई बराबर होगा कोण एस वाई एक्स के। ठीक है, और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, मतलब दूसरी साइड वाला भी बिल्कुल सही होगा। आपका कोण क्यू एक्स वाई बराबर होगा कोण आर वाई एक्स के। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा इस वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों z बनाने वाले कोण हैं, या फिर ये दोनों क्रॉसिंग वाले कोण हैं, क्रॉस वाले कोण हैं। ठीक है, तो आपका कोण क्यू एक्स वाई बराबर होगा कोण आर वाई एक्स के। ठीक है, तो भैया समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। समझ में आ गया, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। अब इस प्रमेय का उल्टा भी बिल्कुल सत्य है, क्या, कि भैया अगर आप किसी दो रेखाओं की एकांतर अंतःकोणों के किसी एक युग्म को बराबर सिद्ध कर देते हो, तो आप बोल सकते हो कि वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, वो दोनों रेखाएं आपकी कैसी हैं, समांतर है। मान लो आपको दिया गया ए बी और सी डी रेखा और उसकी तिर्यक रेखा है पी क्यू जो कि एक्स वाई पर प्रतिच्छेद कर रही है। आपने सिद्ध कर दिया यहां पर कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर है, तो उसके बाद आप बोल सकते हो कि भैया ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगा। ठीक है, इस वाली प्रमेय का विलोम है। इसके बाद अब अगली जो प्रमेय हमारे पास आती है वो क्या है, अगली प्रमेय हमारे पास आती है कि समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण संपूरक, यानी कि कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। मतलब कि आपकी जो ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनकी जो ये तिर्यक रेखाएं हैं,
ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, तो जैसे कि आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण, या फिर मैं इसे एक और तरीके से तुम्हें समझा देता हूं। आपका सी बनाने वाले जो कोण होते हैं, ये देखो ये सी बना रहे हैं ना, ये वाले कोण, ये दोनों कोण सी बना रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनका योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, इनका योग 180 डिग्री होगा। आपका कोण कौन सा, क्यू एक्स वाई प्लस कोण एस वाई एक्स बराबर होगा 180 डिग्री के। ऐसे ही तिर्यक रेखा के दूसरी ओर के अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। आपका ये वाला कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, और ये वाला कोण, ठीक है, क्योंकि ये भी अगर आप देखोगे तो आपके सी बनाने वाले ही कोण है, उल्टा सी बना रहे हैं लेकिन बना तो सी रहे ना, सी बनाने वाले कोण है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपके तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होंगे, तो इनका योग भी आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, पी एक्स वाई और आर एक्स वाई, ठीक है, 180 डिग्री। अब इस प्रमेय का उल्टा भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रमेय का उल्टा क्या कहता है, इस प्रमेय का उल्टा कहता है कि भैया अगर आप दो रेखाओं को, कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि उसके तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि आपकी दोनों रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। बेटा आदित्य क्या डाउट है, बता भाई क्या डाउट है। हाँ जी, सो ये वो प्रमेय थी जो कि आपकी बुक में नहीं है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। सॉरी, आर एक्स वाई नहीं आर वाई एक्स होगा, आर एक्स वाई नहीं आर वाई एक्स होगा ये वो प्रमेय थी जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। अब इसके बाद मैं आता हूं उस प्रमेय पर जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है। क्या है भाई वो प्रमेय, वो प्रमेय है कि आपका दो रेखाएं अगर किसी एक ही रेखा के समांतर हैं तो वो परस्पर समांतर होंगी, ठीक है, बस यही है। देखो भाई, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, वे परस्पर समांतर होती है। मतलब अगर मान लो आपकी कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, आपकी ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये है पी क्यू और ये है एक्स वाई। आपको दिया हुआ है यदि आपकी जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, और आपकी जो एक्स वाई है वो भी पी क्यू के समांतर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपकी ए बी जो होगी, क्योंकि दोनों की दोनों एक ही भुजा के समांतर हैं, इसका मतलब आपकी ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर होंगी। क्योंकि दोनों की दोनों एक ही भुजा के समांतर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी समांतर होंगी, क्योंकि ए बी पी क्यू के समांतर है और एक्स वाई भी पी क्यू के समांतर है। इसका मतलब आपका इस प्रमेय के अनुसार आपका ए बी
एक्स वाई के समांतर होगी। ठीक है, ए बी एक्स वाई के समांतर होगी। ठीक है भाई अस्मिता, ठीक है अस्मिता। और इसके साथ हमारे ये जो चैप्टर है क्लियर हो गई भाई बात? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको ये? चलो, पी क्यू छोटा है तो बेटा छोटा है या बड़ा है उससे क्या फर्क पड़ता है? समांतर तो समांतर है ना, छोटा है या बड़ा है उससे क्या फर्क पड़ता है? समांतर तो समांतर है। चलो जी, लाओ डाउट दिखाओ, क्या डाउट है दिखाओ भाई। गुरुजी ये 7वीं क्लास में भी ये टॉपिक है बट थोड़ा डीप में है। तबरेज 7वीं क्लास में ये टॉपिक कहां से आ गया भाई? 9वीं क्लास का टॉपिक है। 7वीं क्लास में तो खाली समांतर रेखाएं हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं होगा समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के बारे में। 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है। ठीक है यश भाई, देख लेंगे। संगत कोण को कैसे प्रूफ करें? बेटा संगत कोण को आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि संगत कोण होते कौन से हैं, ना कि आपको उसे प्रूफ करना है। ठीक है अमित भाई। सर मैथ्स में आपके कितने मार्क्स आए थे? आदर्श भाई 9th में तो मेरे बहुत कम थे, मतलब 8th में तो मैं ऑलमोस्ट फेल ही था मैथ्स में। ठीक है, कोने पे बचा था। 9th में मेरे फिर एवरेज मार्क्स आए थे, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। ठीक है, बहुत एवरेज मार्क्स आए थे। ठीक है, क्योंकि मैंने 9th में 8th तक मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी मैथ्स में। ठीक है, 9th में मैंने मेहनत करी थी। ठीक है, तो 9th में मेरे पहले के मुकाबले बेटर हो गए थे, एवरेज हो गए थे। ठीक है, हाँ वो जो मेरी सारी मेहनत थी, वो जो मेरी सारी मेहनत थी जो मैंने क्या कहते हैं 9th में करी थी, वो मेरी 10th में ज़रूर काम आ गई थी। ठीक है, वो मेरी 10th में ज़रूर काम आ गई थी, क्योंकि 10th में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे उसकी वजह से। ठीक है सर, क्विज टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंथली परफॉर्मेंस में यूपी बोर्ड से हूँ। हाँ पूछे जाते हैं भाई तनिष्का, बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ज़रूर। फिर आज आपने लल्लू लाल नहीं बोला, आज लगे हुए थे भाई हम समझाने में, क्वेश्चन समझाने में। ठीक है, ठीक है मिस, बढ़िया इच्छा, पढ़ाई करो। ठीक है अंकिता, टेंशन ना लो रश्मि, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन सारे करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संगत कोण दोबारा समझाना है, आ जाओ भाई, संगत कोण एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है भाई, अगली क्लास में मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन भी करा दूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, आ जाओ जरा। देखो संगत कोण क्या होता है? संगत कोण बेसिकली वो कोण होते हैं जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो अगर आपका दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, अगर मैं इस बिंदु को उठाकर इस बिंदु के ऊपर छोड़ दूं, ठीक है, तो जो कोण जिस कोण को ढक रहा है वो उसका संगत कोण है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैंने अपना ये दूसरा हाथ रखा, तो जो उंगली मेरी जिस उंगली को ढक रही है वो उसके संगत है। जैसे कि ये इसके संगत है, ये बीच वाली इसके संगत है, कोने वाली इसके संगत है, अंगूठा इस अंगूठे के संगत है। सेम अगर मैं इस बिंदु को उठाकर इसके ऊपर रखता हूं तो हमारा कोण जो कौन सा है? हमारा कोण आर वाई एक्स जो है वो जाता है कोण
पी ए एक्स के ऊपर, इसका मतलब कोण आर वाई एक्स और कोण पी ए एक्स संगत कोण है। ठीक है, आपका ऐसे ही आपका कोण कौन सा एस वाई बी जाता है कोण क्यू एक्स वाई के ऊपर, तो इसका मतलब आपका कोण एस वाई बी और कोण क्यू एक्स वाई संगत कोण है। तो संगत कोण ऐसे होते हैं। ठीक है, और समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं, तो आपको इस चीज का याद रखना है। ठीक है, चलो जी, सो आज की कहानी को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। अब अगली क्लास में हमने प्रमेय इस चैप्टर की जो भी पूरी की पूरी थ्योरी थी वो थ्योरी हमने खत्म कर दी है। ठीक है, इस चैप्टर की थ्योरी हमने पूरी की पूरी खत्म कर दी है। ठीक, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे हैं, तो अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे और हमारे पूरे के पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो घबराओ नहीं, अगली क्लास में काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। बस अगली क्लास में आने से पहले जो आज की क्लास में पढ़ाया है उसे रिवाइज जरूर करके आना। ठीक है, बिना रिवाइज करे आओगे तो दिक्कत होगी। ठीक, अगली क्लास में इसे रिवाइज जरूर करके आना, अगली क्लास में तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलो, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते